समीना साहिबा क्या कहिएगा, ये दोनों खबरें, ये तो जिस तरह आप साहब ने कहा कि ये सिर्फ आप तक और मुझ तक पहुंच गई हैं, पता नहीं ऐसे कितने इंसिडेंट रोज हमारे देहातों में, हमारे छोटे शहरों में, इवन लाहौर में, इस्लामाबाद में हो रहे होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। जी बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं कि इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होते, जो उसके अलावा भी एक बड़ी आबादी जो एक मेंटल स्ट्रेस से उसकी वजह से गुजर रही है, जो मैं और आप तो शायद किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो कि जो मेरी काम वाली है या कोई मेरे घर का मुलाजिम है, अगर उसका कोई बिजली का बिल नहीं वो दे पा रहा या दे पा रही हो, तो अगर वो खुदकुशी नहीं भी करे लेकिन वो पूरा महीना जिस अजियत से गुजर रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका? वो तो कहीं रिपोर्ट भी नहीं हो सकता, वो तो कहीं जुर्म भी नहीं है, वो तो कहीं कोई इवेंट भी नहीं है कि ये हो रहा है। लेकिन आपकी एक मैसिव आबादी, मेरा ख्याल है तकरीबन 80% आबादी, वो हर वक्त एक स्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि वो जो आपकी बुनियादी जरूरियात हैं उससे मीटअप नहीं कर पा रही। और उससे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जो आपका अशराफिया है, जो आपका हुक्मरान तबका है, वो कितनी बेहिसी दिखाता है इसके ऊपर। मैं बिल्कुल टोटली एग्री करूंगी जो भी हाफिज साहब भी बात कर रहे थे, जो भी माजिद भाई भी बात कर रहे थे, और उसमें मैं मजीद सिर्फ इतना इजाफा करूंगी राय साकिब कि एक तो आप ये कह रहे हो ना कि जी हमारा मुल्क चूंकि बड़ी क्राइसिस में है जी, बड़ी मसला है जी, कुर्बानी है जी, और हम कुछ कर नहीं सकते जी, ये है वो है, तो आप कह रहे हो आपका पूरे का पूरा बजट जो है वो अशराफिया का बजट, आपने उमरा को इतनी सब्सिडीज दी हैं, आपने जो अपने मुराद हैं, जो आपका पहले 30-30 आज वो पंजाब असेंबली के मेंबरान वाली मैंने खबर लेने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह वाली खबर पड़ी, 9 लाख रुपए तनख्वाहें जो 30-30 लाख रुपए लेने वाले लोग हैं, उनको आप 2-2 हजार बिजली के यूनिट भी फ्री देते हैं, और जो 30,000 नहीं कमा रहा उसको आप कहते हैं कि तुमने 200 से ऊपर एक यूनिट भी क्यों इस्तेमाल किया, ये लो पकड़ो अब तुम 10,000 का बिल दो। ये आपकी बेहिसी है, जहां पे आप आम लोग, हम ये पता करें, कल मैं हफीज पाशा साहब को सुन रही थी, वो बता रहे 22% आपकी जो है वो बेरोजगारी की शरह हो चुकी है, जो 3-4 साल पहले 6.5% थी। तो पहले आपने लोगों को बेरोजगार किया है, उनको घरों में आपने बिठा दिया है, और ऊपर से आपने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। एक तो उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो कैसे अपने बिजली का बिल अदा करेगा, वो कैसे अपने बच्चे का खाना पूरा करेगा, वो किस तरीके से अपने जो बाकी जरूरियात है उसको मीटअप करेगा।